नमस्कार दोस्तों। तो ये कहानी शुरू होती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, जहां पर कुछ सबमरीन टाइटैनिक में एक बेशकीमती चीज ढूंढ रहे होते हैं। ये बेशकीमती चीज एक डायमंड होता है और इस डायमंड की हिस्ट्री ये रही थी कि जो लुई द 16 थे उनके मुकुट में एक डायमंड था जो कि सन 1792 में खो गया था, जिसके बाद उस डायमंड को नेथन हाकले नाम के एक बिजनेसमैन ने हार्ट के शेप में बनवाया था और उसके बाद उसका नेकलेस बनवा दिया था। इस नेकलेस का नाम होता है हार्ट ऑफ द ओशन। ये सर्च टीम समुद्र के नीचे टाइटैनिक तक सबमरीन के जरिए पहुंच जाती है, जिसके बाद वो एक मरीन रोबोट को टाइटैनिक के अंदर भेजती है। उन्हें पता था कि वो एक नेकलेस एक तिजोरी के अंदर रखा गया था, इसीलिए उस रोबोट को टाइटैनिक के रास्तों से तिजोरी तक ले जाते हैं। उन्हें वो तिजोरी मिल भी जाती है और वो उसको समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं। सब बहुत ज्यादा ही खुश थे कि फाइनली उन्हें ये बेशकीमती हीरा मिल गया है। मगर जैसे ही वो उस तिजोरी को खोलते हैं तो उसमें कुछ गले पुराने नोट और एक किताब मिलती है और वह हीरा उस तिजोरी में नहीं था। अब हीरा तो मिला नहीं था, लेकिन बाकी जो चीज मिली थी उनकी फॉरेंसिक जांच होने लगती है और जब उस किताब को खोला जाता है तो उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की का स्केच मिलता है और उस लड़की ने पहना हुआ था वो नेकलेस। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके बाद ये न्यूज उस लड़की तक भी पहुंचती है जो उस स्केच में थी और उस लड़की का नाम होता है रोज। रोज उस समय 101 साल की हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने उनका ये पुराना स्केच देखा तो वो उस स्केच को देखने से खुद को रोक नहीं सकी और उन्होंने यह सर्च टीम को फोन करके बता दिया कि उस स्केच में जो लड़की है वो मैं ही हूँ। सर्च टीम वैसे भी रोज को ढूंढना चाह रही थी क्योंकि हो सकता था कि वो बेशकीमती हीरा रोज के पास अभी भी हो, इसीलिए वो टीम रोज को हेलीकॉप्टर के थ्रू डायरेक्टली उस शिप पर बुला लेती है। वहाँ रोज से पूछा जाता है कि उस हीरे के साथ क्या हुआ और उस रात टाइटैनिक का माहौल कैसा था। फिर यहीं से हम शिफ्ट होते हैं 1912 में, जहां पर विशालकाय टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका जाने के लिए रवाना होने वाली होती है। बंदरगाह पर बहुत ज्यादा हलचल है क्योंकि सभी यात्री टाइटैनिक पर सफर करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तभी वहां पे एक लग्जरी कार आती है जिसमें से एक नौजवान लड़की उतरती है, रोज द बुकेट। रोज के साथ उसकी माँ, उसकी फियोंसे कम बिजनेसमैन केल्डन हाकले भी होता है। ये सभी हाई क्लास लोग टाइटैनिक से अमेरिका जा रहे होते हैं। इन सभी लोगों के लिए टाइटैनिक सपनों का जहाज था, लेकिन रोज के लिए एक बंदिशों का जहाज था जो कि उसे अमेरिका ले जा रहा था। दूसरी तरफ बंदरगाह के सामने ही जैक नाम का एक आदमी कुछ लोगों के साथ पत्ते खेल रहा होता है और दाव पे होता है ढेर सारा पैसा और टाइटैनिक की 3rd क्लास की टिकट। जैक बाजी जीत जाता है और डिसाइड करता है कि वो भी टाइटैनिक से अमेरिका जाएगा। जैक और उसका दोस्त दोनों दौड़कर जल्दी से टाइटैनिक पर चढ़ जाते हैं और फाइनली टाइटैनिक इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है। विशाल टाइटैनिक जहाज तेज गति से समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है। जहाज पर सभी खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रोज सोने के पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह अमीरों की लाइफस्टाइल में कैद थी। वो उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे अमीरों का रहन सहन और उस पर डाली गई बंदिशें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और यही कारण था कि रोज बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती थी। और इसीलिए एक दिन रोज उसके पैलेस से बाहर निकलती है और खुली हवा में सांस लेने के लिए जाती है और वहीं पर पहली बार जैक रोज को देखता है और रोज जैक को देखती है, लेकिन वहां पर भी उसका फियोंसे आ जाता है और रोज को अंदर जाने के लिए बोलता है। फिर एक शाम सारे 1st क्लास लोगों की एक पार्टी चल रही होती है और रोज खुद को उसके बीच बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो उसकी सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती और वो खुदकुशी करने के लिए फैसला करती है। उस पार्टी में से चुपके से निकलकर रोज टाइटैनिक के सामने वाले हिस्से में चली जाती है और वहां से कूदने का फैसला करती है, लेकिन तभी पीछे से जैक आता है और उसकी बातों से कोशिश करता है कि वह रोज को कूदने से रोक सके। वह रोज से कहता है कि अगर तुम कूदोगी तो साथ ही वो भी कूद जाएगा और इसीलिए वो उसके शूज और जैकेट उतार देता है, लेकिन वो उसकी बातों से रोज को कन्विंस कर लेता है कि वो ना कूदे और जहाज के दूसरी तरफ आ जाए। रोज जैसे ही मुड़ती है उसका पांव स्लिप हो जाता है, लेकिन जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और रोज मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही सिक्योरिटी उसकी तरफ दौड़ने लगती है और जब तक सिक्योरिटी वहां पर पहुंचती है जैक ने रोज को ऊपर खींच लिया होता है, जिसकी वजह से जैक रोज के ऊपर गिर जाता है और इसी पोजीशन में गार्ड्स उन दोनों को देखते हैं
और उन्हें लगता है कि जैक रोज के साथ जबरदस्ती कर रहा है और इसीलिए रोज जैक से बचने के लिए मदद की पुकार लगा रही होती है। तभी वो गार्ड्स जैक को हथकड़ी लगा देते हैं। फिर वहाँ रोज का फियोंसे कैल भी आ जाता है और जैक पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी रोज सबको बताती है कि जैक ने कुछ नहीं किया। वो कहती है कि वो जहाज को देखने के लिए आगे झुक रही थी और तभी उसका पाँव फिसल गया, जिसकी वजह से वो गिरी और जैक ने उसे बचाया। ये सुन के वो लोग जैक को छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक गार्ड कैल से बोलता है कि लड़की की जान बचाने के लिए लड़के को कुछ इनाम मिलना चाहिए। कैल उसको कुछ चंद रुपए देने की बात करता है, लेकिन रोज कहती है कि वो उसकी प्रेमिका को बचाने के लिए बस इतने ही रुपए देगा। तो कैल जैक को उनके साथ अगली रात डिनर के लिए इन्वाइट करता है। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कैल का मैनेजर जैक से कहता है कि कितनी ताज्जुब की बात है कि एक लड़की फिसल गई, लेकिन तुम्हें उसको बचाने से पहले अपने जूते और कोट उतारने का टाइम मिल गया। बेसिकली उसको जैक पर शक होने लगा था। अगले दिन रोज और जैक एक दूसरे से फिर मिलते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं। वहीं पर रोज को जैक की स्केचिंग टैलेंट के बारे में पता चलता है और जैक उसे उसकी जिंदगी के बारे में कई बातें बताता है। एक वैसी जिंदगी जैसी शायद रोज जीना चाहती थी, एकदम खुल के। कहीं न कहीं इस मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से आकर्षण होने लगा था। बातें करते करते शाम हो गई और अब डिनर का वक्त था। अब क्योंकि ये शाही लोगों का डिनर था तो जैक को अच्छे कपड़े पहनने थे, जो कि उसके पास नहीं थे। लेकिन तभी एक दयालु रईस औरत जिसका नाम होता है मॉली, वो जैक को उसके बेटे का सूट पहनने के लिए दे देती है। इसके बाद डिनर शुरू होता है, जहां रोज जैक को सभी से मिलवाती है और खाना खाने के बाद जब जैक वहां से जा रहा होता है तो वो रोज के हाथ में एक नोट थमा देता है, जिसमें लिखा था कि वो उससे घड़ी के पास आकर मिले। रोज वहां जाती है और जैक रोज से कहता है कि क्या तुम असली पार्टी में उसके साथ चलना चाहोगी। रोज कहती है जरूर। फिर वो दोनों थर्ड क्लास लोगों की पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं। जैक और रोज खुल के डांस भी करते हैं और सही मायने में एक अरसे के बाद रोज ने खुद को इतना ज्यादा खुलकर एंजॉय किया था। लेकिन कैल का मैनेजर, जिसको जैक पर शक था, वो रोज को ढूंढते हुए उस थर्ड क्लास लोगों की पार्टी में आ जाता है और वहां जैक और रोज को डांस करते हुए देख लेता है। अगले दिन वो यह बात कैल को बता देता है और वह रोज पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और रोज की माँ भी उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैल से शादी करना एक फायदे का सौदा है। वो अमीर घराने से है, जो कि उनकी मदद कर सकता है कर्जे से निकालने में। अब इसके चलते कुछ दिनों तक जैक और रोज मिलते नहीं थे, लेकिन जैक रोज से मिलने के लिए फर्स्ट क्लास सेक्शन में आ जाता है, मगर उसे वहां पर एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि वो थर्ड क्लास का होता है। लेकिन जैक जैसे तैसे दूसरे रास्ते से फर्स्ट क्लास सेक्शन में चला जाता है और रोज को अपने पास खींच लेता है। वो रोज से उसके प्यार का इजहार करता है और कहता है कि उसे उसके साथ चलना चाहिए। अगर वो यहाँ इन लोगों के बीच रहेगी तो जी नहीं पाएगी। लेकिन डरी हुई रोज जैक को मना कर देती है और वहां से चली जाती है। मगर शाम तक बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो उसका इरादा बदल देती है और जैक के पास चली जाती है और कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। प्यार में डूबे दोनों रोज के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ रोज जैक को वो नेकलेस दिखाती है जो कि कैल ने उसे दिया था। रोज जैक से कहती है कि वो उसका एक स्केच बनाए इस नेकलेस को पहने हुए, और फिर क्लियर भी करती है कि सिर्फ इस नेकलेस को पहने हुए। इसके बाद जैक रोज की आंखों में आंखें डालकर उसका स्केच बनाता है। स्केच कंप्लीट होने पर वो उसको उसकी तिजोरी में रख देती है। काफी समय गुजर जाता है और कैल और उसका मैनेजर रोज को ढूंढ रहे होते हैं। कैल का मैनेजर रोज के कमरे में जाता है और वहां पर रोज और जैक को देख लेता है। वो दोनों वहां से बचकर भागते हैं और दौड़ते दौड़ते जहाज के एक इंजन वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक कार मिलती है, जिसमें वो फैसला करते हैं कि कुछ समय वो यहाँ पर बिताएंगे। और फिर प्यार में डूबे लोग जो करते हैं, उन्होंने वहां पर वही किया। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी उन्हें ढूंढते ढूंढते उस कार तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वो दोनों वहां से चले गए थे। वो दोनों जहाज के ऊपर वापस आ चुके थे और रोमांस करने में बिजी थे। अब टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट पर दो लोग बैठे हुए थे, जिनका काम था कि जहाज के सामने रास्ते में कुछ रुकावट आए तो वो जहाज के कैप्टन को आगाह करें, जिससे कि कैप्टन जहाज को मोड़ सके। उन्होंने वहां पर टाइटैनिक के सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग देखा और हड़बड़ी में तुरंत कैप्टन को फोन घुमा के बताया कि जल्दी से शिप को दूसरी तरफ मोड़ो, नहीं तो हम आइसबर्ग से टकरा जाएंगे। शिप के कैप्टन ने जहाज को पूरा मोड़ दिया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी।
टाइटैनिक के बो का नीचे वाला हिस्सा बर्फ से टकरा गया और समुद्र का पानी वहां से अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक के सारे बड़े ऑफिशियल जहाज के कैप्टन के साथ एक मीटिंग बुलाते हैं और टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट में देखकर उन्हें समझ आता है कि ये कभी न डूबने वाला जहाज अब डूबने वाला है और उनके पास सिर्फ 1-2 घंटे ही बचे हैं। इसके बाद रोज और जैक वापस उनके पैलेस में आ जाते हैं जहां पर कैल और उसके मैनेजर ने पुलिस बुलवा रखी थी। कैल का मैनेजर चुपके से जैक के कोट में वह नेकलेस डाल देता है और वो दोनों मिलकर जैक को फंसा देते हैं और उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। पुलिस जैक को जहाज के नीचे वाले हिस्से में ले जाती है और उसे पाइप से हथकड़ी के जरिए बांध देती है। अब इस समय तक जहाज में सबको पता चल गया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है और इसीलिए बोट्स के जरिए लोगों को बचाने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें फर्स्ट क्लास वालों को पहले उतारा जा रहा होता है। कैल रोज को उसके साथ बोट में ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी रोज को रियलाइजेशन होता है कि उसे जैक के पास जाना चाहिए उसे बचाने के लिए और वह कैल के मुंह पर थूक कर वहां से चली जाती है। वो जैक के पास जाती है जहाँ पर जैक उसे बताता है कि उसने वो नेकलेस नहीं चुराया था, बल्कि कैल के मैनेजर ने वो नेकलेस उसके कोट में रख दिया था। रोज उस पर पूरा यकीन करती है, लेकिन क्योंकि वो दोनों जहाज के नीचे वाले हिस्से में थे तो वहां पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और जैक अभी भी हथकड़ी की वजह से वहां से हिल नहीं सकता था। रोज एक कुल्हाड़ी ढूंढकर लाती है और उससे जैक की हथकड़ी तोड़ देती है और यहाँ उनके बच के निकलने का सफर शुरू होता है। जैक और रोज बड़ी मुश्किल से वहां से निकलकर ऊपर आते हैं और वहां उन्हें कैल मिल जाता है। क्योंकि रोज ने एक फटा पुराना कंबल ओढ़ रखा था तो कैल उस कंबल को उतार देता है और रोज को उसका खुद का कोट पहना देता है। बोट में ऑफिशियल सिर्फ महिलाओं और बच्चों को अलाउ कर रहे थे, जिसकी वजह से रोज जैक के बिना जाने से मना कर देती है। लेकिन फिर कैल रोज से कहता है कि उसने दूसरी बोट में इंतजाम कर रखा है और वो जैक को उसके साथ ले आएगा, इसीलिए रोज तुम इस बोट में जाओ। रोज कैल पर जैसे तैसे यकीन कर लेती है क्योंकि जैक भी उससे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। उसके बाद वो बोट में बैठ जाती है और जब वह बोट नीचे जा रही होती है तो जैक कैल से कहता है कि तुमने अच्छा झूठ बोला कि दूसरी बोट का अरेंजमेंट है। कैल कहता है कि एक्चुअली में एक अरेंजमेंट तो है, लेकिन वो उसके साथ जैक को नहीं ले जाने वाला। बोट जब नीचे जा रही होती है तो रोज को फिर से रियलाइज होता है कि कैल ने झूठ बोला होगा जिससे कि रोज और जैक अलग हो जाएं और इसीलिए रोज जहाज की ओर कूद जाती है और यह देखते ही जैक और कैल दोनों नीचे वाले फ्लोर पर भागने लगते हैं। रोज कहती है कि वह उसके बिना नहीं जाएगी। कैल जब यह सब होता हुआ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैक के ऊपर उसकी गन से हमला कर देता है। उन दोनों को बच के नीचे भागना पड़ता है जहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फिर कैल का मैनेजर कैल से कहता है कि अब रोज को छोड़ दो, उन दोनों को जाने दो। कैल भी हार मान लेता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जो कोट उसने रोज को पहनाया था उसके अंदर ही वह बेशकीमती नेकलेस रखा हुआ है और क्योंकि अब पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो कैल वहां से चला जाता है। डेक पर पहुंचकर कैल एक बच्ची को गोद में उठा लेता है और सिंपैथी लेकर कि उसके पास एक बच्चा है वह एक बोट में बैठ जाता है। जैक और रोज नीचे फंसे हुए थे, पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कहीं चैनल गेट बंद था तो कहीं ऑफिशियल उन दोनों को आगे नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे जहाज के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। अब रेस्क्यू बोट्स बची ही नहीं थी और उनके पास पानी से दूर जाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। टाइटैनिक धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूट जाती है। रोज की हिम्मत भी टूट गई थी, लेकिन जैक की हिम्मत नहीं टूटी थी। वह रोज को लेकर जहाज के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि जब जहाज डूबेगा तो गहरी सांस ले लेना और उसका हाथ मत छोड़ना। टाइटैनिक डूबता है, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं, मगर तैरने के बाद वो दोनों फाइनली मिलते हैं। उन दोनों को पानी में एक लकड़ी का गेट तैरते हुए दिखता है। जैक रोज को उस गेट के ऊपर चढ़ा देता है और खुद जमा देने वाले पानी में रोज का हाथ पकड़कर रहता है। धीरे धीरे पानी में सारा शोर बंद हो जाता है। रोज की हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन जैक रोज से कहता है कि बस थोड़ी देर और बोट आती ही होगी उन्हें बचाने के लिए। वो दोनों पानी में पड़े रहते हैं और आखिर में एक बोट उन्हें बचाने के लिए आती है। रोज के चेहरे पर टॉर्च लाइट पड़ती है और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो जैक
जैक से कहती है कि देखो फाइनली बोट आ गई, लेकिन तब तक जैक मर चुका था। रोज बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो फैसला करती है कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। लेकिन फिर उसे जैक की सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह से जैक चाहता था कि रोज उसके लिए जिए। उसने बड़ी मुश्किलों से जैक का हाथ छोड़ा और हिम्मत करके उसने बोट को आवाज लगाई। उसकी आवाज बोट तक नहीं पहुंची, लेकिन तभी वह देखती है कि एक आदमी के मुंह में एक सीटी है। वह तैर कर उस आदमी के पास जाती है और उसके मुंह से सीटी निकालकर जोर जोर से बजाती है। बोट वाले गार्ड्स उस सीटी की आवाज सुन लेते हैं और उसको बचाने के लिए वापस आते हैं। रोज जो कि मरना चाहती थी, वह जैक के लिए जिंदा रही, और जैक जो खुल के जिंदगी जीना चाहता था वो रोज के लिए मर गया। सुबह जब हुई तो रोज के पास एक ऑफिसर उसका नाम पूछने के लिए आया और रोज ने उसका नाम बताया, रोज डायसन। डायसन जो कि जैक का सरनेम होता है। रोज ने तभी उसके कोट में हाथ डाला तो वो बेशकीमती नेकलेस पाया और उसने वो नेकलेस जैक की याद में उसके पास रखने का फैसला किया। ये कहानी सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रोज ने उन सबको उस नेकलेस के बारे में कुछ नहीं बताया और उसने उस दिन जैक की याद में उस बेशकीमती नेकलेस को समुंदर में फेंक दिया। आई होप आपको ये नरेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।